क्लास। इंग्लिश का हमारा जो टॉपिक है एट द जू, उसका हमने पहले पेज नंबर 65 से और 66 से क्वेश्चन आंसर्स भी हमने किए थे। होप सो कि आपने उनको नोट डाउन किया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो आज का वर्क है पेज नंबर 65 से लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स के वर्क है कि लॉन्ग वॉवल साउंड्स क्या होती हैं और शॉर्ट वॉवल साउंड्स जो है वो क्या होती है, उनको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। इसमें हमने सिर्फ वर्ड ए और ई इन दो की साउंड्स को रीड आउट करना है। इसकी मैंने यहाँ पर छोटी सी एक डेफिनेशन मेंशन की है। इन अ वर्ड अ वॉल इज शॉर्ट इफ इट डज नॉट साउंड लाइक इट्स नेम। अगर किसी वर्ड के अंदर कोई नेम है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए प्रोनाउंस किया जा रहा है, उस वर्ड को बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट वॉवल साउंड होगी। इन अ वर्ड अ वॉल इज लॉन्ग इफ इट साउंड लाइक इट्स नेम। और अगर वो वॉवल लेटर जो भी है किसी वर्ड के अंदर, अगर वो उसके नेम के मुताबिक है तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी साउंड थोड़ी लॉन्ग वॉवल साउंड होगी। ओके, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनको बहुत थोड़ी देर के लिए उसके अंदर हम ए और ई को प्रोनाउंस करेंगे तो वो शॉर्ट होगी। और अगर उसको उस वर्ड के अंदर किसी भी लफ्ज है उसके अंदर अगर हम थोड़ा खींच के थोड़ा उसको बड़ा करके अच्छे से प्रोनाउंस करके उसके ऊपर फोकस करके उसको प्रोनाउंस करेंगे तो तब वो क्या होगा, लॉन्ग वॉवल साउंड होगी। जैसे कि लेटर ए है, उसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल साउंड्स कौन कौन सी हैं। अगर हम शॉर्ट साउंड्स की बात करें इसमें हैट, हैट। अब हैट के अंदर ए को हम बहुत थोड़े टाइम के लिए प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसी तरह से मैन, मैन, रैन, रैन, बैट, बैट, टैप, टैप। इसके अंदर ये वर्ड जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसके अंदर आपने नोट किया होगा हर एक वर्ड में जो लेटर ए है उसको हम शॉर्टली सा प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी लॉन्ग वॉवल साउंड को हम चेक करते हैं। हेट, हेट। इसमें आपने देखा होगा कि जब इस वर्ड को हम बोल रहे हैं तो इसमें ए के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जो लेटर ए है उसकी साउंड ज्यादा हमें प्रोनाउंस करनी पड़ी है, ज्यादा उसकी आवाज बोली जा रही है। हेट, नेम, नेम, रेन। अब जैसे यहाँ पे रेन था, रेन उसमें शॉर्ट थी, लेकिन रेन, अगर रेन वर्ड की बात की जाए जो बारिश है तो उसमें रेन में जो लेटर ए है वो ज्यादा प्रोनाउंस किया जा रहा है। बेक, 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 टेप, टेप, टेप। इसी तरह से ये तो लेटर ए की हो गई शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड्स। अब यहाँ पर लेटर ई की हम शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड्स को चेक आउट करते हैं। बैट, बैट, फैल, फैल, सेट। अब आपने इन तीनों वर्ड्स को जब मैंने प्रोनाउंस किया तो आप नोट डाउन करें कि यहाँ पर बैट, इसमें ई की जो साउंड है वो बहुत थोड़ी सी प्रोनाउंस की जा रही है। बैट, फैल, सेट, पैक, लेड। ओके, तो ये क्या है, ये शॉर्ट वॉवल साउंड्स। अब आगे इसकी लॉन्ग वॉवल साउंड्स के ऊपर फोकस करते हैं। बीट, अब यहाँ बैट में ये बिल्कुल थोड़ी सी इसकी प्रोनाउंस हो रही थी साउंड, लेकिन यहाँ पर बीट जब मैं बोल रही हूँ बीट तो इसमें लेटर ई पे ज्यादा फोकस हो रहा है। फील, फील, सीट, सीट, पीक, पैक और पीक दोनों को आप प्रोनाउंस करें। पैक पे आपकी साउंड जो है लेटर ई की वो बिल्कुल हल्की सी आप प्रोनाउंस करोगे, लेकिन अगर वर्ड पीक आप बोल रहे हो, पीक इसको प्रोनाउंस कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी साउंड जो है वो क्या होगी, लॉन्ग वॉवल साउंड होगी। इसी तरह से लेड, लेड, लेड में ई की साउंड बिल्कुल हल्की सी प्रोनाउंस हो रही है, लेकिन अगर मैं यही वर्ड लीड, लीड इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ तो यहाँ पर लेटर ई पे ज्यादा फोकस हो रहा है। इट मींस कि ये क्या है, लॉन्ग वॉवल साउंड है। तो आई होप सो कि आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल साउंड के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रही है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट इसी पेज पे हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है डायलॉग। तो ये मैं आपको बुक से करवाती हूँ, ठीक है। चलें क्लास बेटा, अब इसी पेज पे 65 पेज पे आप ये देखें, ये डायलॉग है
और डायलॉग आपने मुझे बाद में बताना है, मैं खुद भी आपको बताऊंगी कि किस टॉपिक के अबाउट है, ठीक है। हमें इसमें कुछ सिखाया जा रहा है, मैनर्स के अबाउट सिखाया जा रहा है, तो आपने भी क्या करना है, इनको फॉलो करना है। रीड द गिवन डायलॉग। टीचर, डियर स्टूडेंट्स, समर वेकेशन इज कमिंग, व्हाट विल यू डू इन योर वेकेशन। स्टूडेंट्स, समर वेकेशन जो है वो आ रही हैं, आप क्या करेंगे अपनी समर। वुड समबडी लाइक टू शेयर देयर प्लान्स। टीचर जो है वो क्लास में स्टूडेंट से पूछ रही है कि बेटा समर वेकेशंस आ रही हैं, तो आपके क्या प्लान है वेकेशंस के अबाउट, क्या आप मेरे साथ शेयर करेंगे। तो क्लास में जो सारा है वो बड़ी एक्साइटेडली, बहुत पुरजोश होती है, ठीक है। वो कहती है यस मैम, आई विल विजिट डिफरेंट हिली एरियाज लाइक मरी, नथिया गली, नारायण का गान एट्सेट्रा विद माई फैमिली। तो सारा कहती है मैम यस, मैं तो अपनी फैमिली के साथ नथिया गली, मरी वगैरह जितने भी हिली स्टेशंस हैं मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी। साथ ही क्या होता है, जब वो बात कर रही होती है तो माहम उसके दरमियान में इंटरप्ट कर देती है उसे। माहम कहती है एक्सक्यूज़ मी, आई आल्सो वांट टू शेयर माई प्लान, मैं भी अपना प्लान शेयर करना चाहती हूँ। टीचर जो है फिर वो क्या कहती है आगे, वेट फॉर योर टर्न, अपनी टर्न का वेट करें। माहम, इट्स गुड मैनर्स टू स्पीक ऑन योर टर्न, ये गुड मैनर्स में है कि आप अपने टर्न पर बोलें, अपनी टर्न पर बात करें, यानी कि दूसरों को अंदर इंटरप्ट ना करें। जब आपकी टर्न आए, आपने बात करनी है तो तब बात करें, ओके। माहम, श्योर मैम, आई विल स्पीक ऑन माई टर्न, जी मैम मैं आइंदा इस बात का ख्याल करूँगी और मैं अपनी ही टर्न पे, यानी कि जब मेरी बारी आएगी तो तभी मैं बात करूँगी। तो इसमें हमें क्या सिखाया जा रहा है, गुड मैनर्स के अबाउट, ठीक है, क्लासरूम रूल्स के अबाउट सिखाया जा रहा है कि हमने क्लास में अपनी टर्न का वेट करना है, हैंड रेज करना है जब भी टीचर से बात करनी है, और फिर उसके बाद क्या करना है, जब हमारी बारी आए कोई भी बात हमने करनी है तो फिर उसके बारे में बात करनी है, ओके। तो आपने क्या करना है, घर में ये शॉर्ट एंड वॉल्व साउंड जो हैं इनको रीड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर की टू लर्न में इसकी डेफिनेशन भी हमें बताई हुई है, आप इसको भी रीड आउट कीजिएगा। यहाँ से इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसके अलावा भी आप चाहें तो खुद से भी थोड़ी जो है वो सर्च करें और उनको इस साइड पे अगर मेंशन करना चाहें लेटर ए और ई की शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड्स को उनको मेंशन करें। इसके अलावा ये जो डायलॉग है, आपने इस डायलॉग को अच्छे से घर में रीड आउट करना है, ओके। ये यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। आप इनको अपनी किसी रफ कॉपी पे भी क्या करें, नोट डाउन करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। आपको वर्ड्स को प्रोनाउंस करें एक दूसरे के साथ ताकि आपके वर्ड्स जो हैं वो भी आपको प्रोनाउंसिएशन भी आए, उसमें भी आपकी हेल्प हो, ठीक है। और इसके अलावा ये डेफिनेशंस को अच्छे से क्लियरली जो आप देखें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कल हम अपना नेक्स्ट काम पेज नंबर 66 से करेंगे। आज पेज नंबर 65 से हमने किया है, तो कल पेज नंबर 66 करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।